तो बुद्धि परीक्षाएं दो प्रकार के रूप में मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूं मैं। एक क्रियान्वयन के आधार पर है और एक एकांश के आधार पर है। क्रियान्वयन के आधार पर जो बुद्धि परीक्षा है उसका मैंने जिक्र किया है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा और एक आपकी सामूहिक बुद्धि परीक्षा। व्यक्तिगत का मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे कि एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा हो रही है। सामूहिक का मतलब सिंपल सा हो रहा है, एक समय में अनेक की परीक्षाएं हो रही है। जब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा पहली बार बनी थी तो था बीने साइमन परीक्षण, वो पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा कहलाती है और उस परीक्षण का निर्माण किया था बीने के द्वारा, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इसलिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का जन्म कहां पर हुआ? फ्रांस में, और ये सही ढंग से व्यक्तिगत बुद्धि का मापन करता है। लेकिन हम बात करते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षा वो बनी अमेरिका में, क्योंकि आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक की कैटेगरी में आते हैं और वो अमेरिका के अंदर बनाए गए थे। और ये लोकप्रिय परीक्षण है क्योंकि एक समय में हम अनेक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन कर सकते हैं। इसलिए एकांश के आधार पर बुद्धि परीक्षा वो तो 4 प्रकार की है, लेकिन क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि परीक्षा 2 प्रकार की है। एकांश की हम बात करते हैं तो इसको 4 पार्ट में अपन ने बात करी। शाब्दिक बुद्धि परीक्षा, जिसको वर्बल इंटेलिजेंस स्केल के नाम से अपन जानते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस स्केल के नाम से। क्रियात्मक या निष्पादन बुद्धि परीक्षा, जो कहलाती है परफॉर्मेंस के नाम से। और एक आपका अभाषाई बुद्धि परीक्षा, जिसको हम कहेंगे नॉन लैंग्वेज। फिर आप ध्यान रखना, यहाँ पे नॉन वर्बल अलग है और नॉन लैंग्वेज अलग है, ये कहलाएगी आपकी अभाषाई नॉन लैंग्वेज के नाम से। अब यहां पर ये जो चारों प्रकार की बुद्धि परीक्षा है, इसको अपन एक टेबल के माध्यम से यहां पर समझ लेंगे, ताकि अगर बुद्धि परीक्षा को लेकर एग्जाम में प्रश्न आए अपना कि इनका अर्थ क्या होता है, तो अपने 1% भी गलत नहीं होगा, उसके रूप में अपन यहां बात कर रहे हैं। जैसे ये टेबल मैंने यहां पर आपके सामने बनाई। बुद्धि परीक्षा, निर्देश में भाषा का प्रयोग, प्रश्नों में भाषा का प्रयोग और वास्तविक सामग्री। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षा, जो अभी अपन ने बात करी एकांश के आधार पर वर्बल के रूप में। अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षा का मतलब क्या होगा? सिंपल सा अर्थ है, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए ली जाती है। जैसे अपन अभी बात कर लें, आपकी 2nd ग्रेड की परीक्षा हो, आपके रीट के एग्जाम हो, पढ़ा लिखा विद्यार्थी देता है, अनपढ़ विद्यार्थी दे नहीं सकता। उसके पास बीएड की डिग्री है, उसके पास एसटीसी की डिग्री है, वो विद्यार्थी परीक्षा देगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको पेपर मिलता है, आपको पता है उस पेपर का मेन प्रश्न जो हेड होता है उसमें क्या होते हैं? निर्देश होते हैं। वो सारे निर्देश लिखे होते हैं कि इस प्रश्न पुस्तिका में इतने पेज है, इस प्रश्न पुस्तिका में इतने प्रश्न है, इस प्रश्न पुस्तिका में सही उत्तर का ये अंक मिलेगा, गलत उत्तर का ये अंक मिलेगा। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षा कहने का सिंपल सा अर्थ है, जिसके निर्देश में क्या होती है? भाषा होती है, उसे अपन यहां पर कहेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षा के नाम से, जिसके निर्देश में भाषा होती है। फिर हम अपना पन्ना पलटते हैं और हमें क्या दिखाई देते हैं? प्रश्न, और प्रश्न भी हमें वहां पर दिखाई देते हैं, वो भी लिखे हुए होते हैं सारे के सारे। तो प्रश्नों में भी क्या होती है? भाषा। वहां पर हमें कोई वास्तविक सामग्री नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पर एक पेपर के रूप में हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसी परीक्षाएं कहलाती है शाब्दिक बुद्धि परीक्षा। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षा ऐसी परीक्षा होती है जिसके निर्देश में भाषा होती है, प्रश्नों में भाषा होती है, लेकिन वास्तविक सामग्री नहीं दी जाती। बीने साइमन परीक्षण आगे अपन पढ़ेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। दूसरे नंबर पर अपन चलते अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा, जिसके अंदर एक टेस्ट आता है। उस टेस्ट को अपन यहां पर बात करेंगे, तो वो टेस्ट होता है आपका पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण। और पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण उसी कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर एक कागज पर एक बुलबुलैया का चित्र बनाकर दिया जाता है। इस प्रकार के उस कागज में विभिन्न प्रकार के कोई अलग अलग प्रकार के रास्ते होंगे। एक बुलबुलैया का चित्र बना करके दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की चीज को आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना होता है। उस परीक्षण को कहा जाता है बुलबुलैया परीक्षण के नाम से। अब अपन बात कर रहे हैं बुलबुलैया परीक्षण अशाब्दिक कैटेगरी में आएगा। अब बुलबुलैया परीक्षण के अंदर अगर हम कहें तो इस परीक्षण में निर्देश में भाषा का प्रयोग होगा। कई बार कलर जो अखबार आता है, राजस्थान पत्रिका है, कोई दैनिक भास्कर है, उसके अंदर कई इस प्रकार की चीजें आती है कि एक बुलबुलैया का चित्र आपको दे रखा है, जिसके एक पार्ट पर कार खड़ी है, दूसरे पार्ट पर पेट्रोल पंप है। आपको इस कार को इन रस्तों के द्वारा पेट्रोल पंप तक पहुंचाना है। तो ये क्या है? निर्देश ही तो है। ये एक चूहा बैठा हुआ है एक पार्ट पर, एक स्थान पर, और दूसरे स्थान पर भोजन रखा हुआ है। इस चूहे को इन रास्तों के द्वारा भोजन तक पहुंचाना है। तो ये निर्देश लिखे हुए हैं, तो उसमें भाषा का प्रयोग होगा। प्रश्न वहां पर आपके सामने होते नहीं और वहां कोई वास्तविक सामग्री आपको नहीं दी जाती, बस एक कागज पर सिंपल सा चित्र बनाकर आपको दे दिया गया। वो परीक्षा आपकी शाब्दिक बुद्धि परीक्षा के रूप में। तीसरे नंबर पर अपन चलते हैं क्रियात्मक निष्पादन बुद्धि परीक्षा। इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपकी परीक्षा आती है उसमें भी आपका एक टेस्ट है।
वो टेस्ट आपका कहलाता है जिसको अपन यहाँ पर कहेंगे भाटिया बैटरी परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण इसको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये भाटिया बैटरी परीक्षण आपका क्रियात्मक परीक्षण की कैटेगरी में आता है, जहां पर वास्तविक सामग्री आपको यहां पर दी जाती है। जैसे चलो अपन तो इस परीक्षण को यहाँ छोड़ते हैं। आपने बच्चों के खेलने के ब्लॉक देखे हैं, जो लकड़ी के ब्लॉक आते, प्लास्टिक के ब्लॉक आते, अलग अलग डिजाइनों के ब्लॉक आते। अब बच्चा क्या करता है, वहां पर उन ब्लॉक को आपस में जोड़ता है, आपस में अटैच करता है और एक नई प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। उन ब्लॉकों के साथ आपने देखा होगा एक बुकलेट भी आती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के चित्र बने आते हैं कि अगर आपको इस ब्लॉकों को जोड़ करके एक कार बनानी है तो आपको 10 ब्लॉक काम में लेने पड़ेंगे। आपको अगर एक टेबल बनानी है तो आपको 8 ब्लॉक काम में लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वहां पर ब्लॉक के साथ एक बुकलेट भी है, जिसमें क्या लिखे हुए हैं, निर्देश। तो आता है निर्देश में क्या होती है, भाषा। प्रश्न वहां पर है नहीं आपके सामने, साथ ही वहां पर क्या है, वास्तविक सामग्री है, क्योंकि वहां पर वो ब्लॉक उसने ओरिजिनल दिए और बच्चा वाकई में उन ओरिजिनल ब्लॉकों को आपस में अटैच करता है और एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं वहां वास्तविक सामग्री दी जाती है। अब बनता है पूरा परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसके निर्देश में भाषा होती है, प्रश्नों में भाषा नहीं होती, लेकिन वास्तविक सामग्री दी जाती है। चौथे नंबर की परीक्षा अभाषाई बुद्धि परीक्षा, जिसके निर्देश में भाषा नहीं होती, प्रश्नों में भाषा नहीं होती, वास्तविक सामग्री नहीं दी जाती, उसे हम कहेंगे अभाषाई। कौन सा टेस्ट ऐसा आता है, उसमें भी अपन आगे पढ़ेंगे। गुड एनफ ड्रॉ ए मेन परीक्षण, जहां पर गुड एनफ ने बताया जिसके अंदर बच्चा ड्राइंग बनाता है किसकी, एक आदमी का। तो वहां बच्चे से कहा जाएगा बेटा का आदमी का चित्र बनाइए। अब इसमें कोई निर्देश का अपन ने प्रयोग नहीं किया, कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया, कोई सामग्री नहीं दी, बच्चा अपने हिसाब से वहां पर एक चित्र का निर्माण करता है। ऐसा परीक्षण कहलाता है अभाषाई बुद्धि परीक्षा। तो ये बुद्धि परीक्षाओं की 4 प्रकार की यहाँ पर बात की गई। कौन से प्रकार, एकांश के आधार पर बुद्धि परीक्षाओं के रूप में, जो टेबल नुमा स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताए गए। बड़े सिंपल तरीके से चारों प्रकार आपको ये समझ में आ गए होंगे जो बुद्धि परीक्षा के रूप में बताए गए हैं।